सारे आमाल ऐसे हैं कि जो सिर्फ बंदे करते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज नहीं पढ़ता। मगर एक अमल ऐसा है कि जो बंदे भी करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी करता है। हम रोज़ा रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ा नहीं रखता। हम ज़कात देते हैं, क्या अल्लाह ज़कात देता है? नहीं। हम हज करते हैं, अल्लाह हज नहीं करता। मगर एक अमल ऐसा है कि जो खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी करता है, उसके फरिश्ते भी करते हैं और बंदे भी करते हैं। और वो अमल क्या है? मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, आप गौर कीजिए, अपनी ज़िंदगी में गौर ये करना है कि इस पूरी कायनात में आपका सबसे बड़ा मोहसिन कौन है। यानी एक ऐसी शख्सियत के बारे में आप गौर कीजिए कि जिसके आपके ऊपर इतने एहसानात हैं, इतने एहसानात हैं कि किसी दूसरे शख्स के इतने एहसानात नहीं हैं। तो आपको यकीनन मालूम होगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ही एक ऐसी शख्सियत है कि जिसके सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर एहसानात हैं। सबसे बड़ा एहसान कि हम उनकी उम्मत में हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके वास्ते से हमको इस्लाम की, ईमान की तौफ़ीक़ दी है। इससे बड़ा एहसान और क्या हो सकता है। एक सहाबी फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता था तो ये मालूम होता था कि आप किसी गम में डूबे हुए हैं, कोई फ़िक्र आपको सताए जा रही है। काना दाइमल फ़िक्रती मुतवासिल अहज़ान, यानी जब भी आपको देखते तो आपको ऐसा मालूम होता कि आप किसी सोच में हैं, किसी फ़िक्र में हैं, किसी टेंशन में डूबे हुए हैं। वो फ़िक्र, वो सोच कोई बिज़नेस की तो नहीं थी, किसी तिजारत या कारोबार की सोच और टेंशन नहीं थी अल्लाह के नबी को कि किसी बिज़नेस में नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, आपको उसकी फ़िक्र सताई जा रही है, या आपका अपना कोई पर्सनल नुकसान हो रहा है, या किसी घर वाले का नुकसान हो रहा है, या कोई घर में बीमार है उसकी टेंशन आपको सताई जा रही है। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही फ़िक्र थी और वो फ़िक्र ये थी कि किस तरीके से मेरी उम्मत जहन्नम के रास्ते से बचकर जन्नत के और अल्लाह की रज़ा के रास्ते पर आ जाए। बस यही फ़िक्र और यही सोच थी कि जिसमें आप हमेशा डूबे रहते थे, गर्क रहते थे। अब आप सोचें कि एक ऐसा नबी कि जो हमेशा हमारे बारे में सोच रहा हो, रातों में उसकी दुआएं या रब्बी उम्मती उम्मती पर से शुरू होती हो और या रब्बी उम्मती उम्मती पर ख़त्म हो जाती हो, और क़यामत के दिन भी ज़बान पर यही रहेगा या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को किसी तरीके से बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत कर दे, मेरी उम्मत को जहन्नम से बचाकर जन्नत की तरफ ले आ। तो उस नबी के इतने एहसानात हैं, इतने एहसानात हैं, तो हमें भी तो उस नबी की खातिर कुछ न कुछ करना चाहिए। उस नबी के लिए कुछ न कुछ नजराना, कुछ न कुछ हदिया, कुछ गिफ्ट तो पेश करना चाहिए। कुरान करीम ने इसके लिए एक हमें बहुत खूबसूरत चीज़ दी है और वो है दुरूद शरीफ। मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की जो आयत पढ़ी, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये बहुत अहम बात है, ध्यान से सुनने की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। तो ए ईमान वालो, तुम भी अल्लाह के रसूल पर दुरूद और सलाम भेजो। अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। तो ए ईमान वालो, तुम भी अल्लाह के नबी पर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजो। यहाँ पर इस आयत में हम गौर करें तो अल्लाह तबारक व तआला एक तरफ तो हमें ये हिदायत दे रहा है, यह डायरेक्शन दे रहा है कि तुमको दुरूद भेजना चाहिए, और इससे पहले एक बात जतलाने की कोशिश कर रहा है कि देखो अल्लाह दुरूद भेज रहा है, उसके फ़रिश्ते दुरूद भेज रहे हैं। जिसको अल्लाह दुरूद भेजे, उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजे, उसको तुम्हारे दुरूद की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम दुरूद न भेजो, तुम सलाम न भेजो, भला उसका क्या नुकसान हो जाएगा ऐसी शख्सियत का कि जिस पर ख़ुद अल्लाह दुरूद भेज रहा है, जिस पर ख़ुद अल्लाह के फ़रिश्ते दुरूद भेज रहे हैं। तो ये याद रखो कि अगर तुम दुरूद नहीं भेजोगे तो उससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। मगर ये तुम्हारे लिए सआदत और खुशनसीबी की बात है कि जब अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दुरूद भेज रहे हैं तो तुम भी दुरूद भेजो। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस शरीफ के अंदर कि जो आदमी
अल्लाह के नबी जो आदमी मुझ पर मन सल्ला अलैहि वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरन, कि जो अल्लाह के नबी पर यानी मुझ पर एक मरतबा दुरूद सलाम भेजता है, दुरूद सलाम पढ़ता है, अल्लाह की जानिब से एक के बदले में उस पर 10 मरतबा दुरूद सलाम भेजी जाती है। आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कितनी बड़ी, कितनी अजीम और कितनी निराली शान वाले हैं आप, कि हम एक मरतबा दुरूद भेजेंगे, एक मरतबा रहमत की दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे ऊपर रहमत भेजी जाएगी। एक हदीस शरीफ में आया है, निसाई शरीफ की रिवायत है कि जब तक कोई मोमिन बंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है, कंटिन्यूसली पढ़ रहा है तो तब तक फ़रिश्ते उसके ऊपर दुरूद भेजते रहते हैं, तब तक फ़रिश्ते उसके लिए दुआए रहमत करते रहते हैं। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मेरे ऊपर दुरूद भेजता है, ये मुझे सलाम पहुँचाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से फ़रिश्ते इस पर मुकर्रर हैं कि फ़रिश्ते उस दुरूद और सलाम को मेरे पास पहुँचा देते हैं कि फ़ला बंदी ने आपके लिए दुरूद पढ़ा है, आपको दुरूद और सलाम भेजा है। सपोज़ कीजिए मैं हूँ, मेरा नाम मोहम्मद सलमान बिन मोहम्मद इस्लाम है, मैं अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ रहा हूँ तो हदीस शरीफ का मतलब ये है कि ये दुरूद और सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होगा और इस नाम के साथ पेश होगा कि फ़ला बंदे ने, जिसका नाम ये है और उसके वालिद का नाम ये है, आप पर दुरूद भेजा है। तो आप सोचिए कि ये हमारे लिए कितनी सआदत की बात होगी और कितनी खुशनसीबी की बात होगी कि इसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे ऊपर रहमत नाजिल होगी। अब इस आयत की रोशनी में एक बात याद रखने की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये हुक्म है कि ए बंदो, ए ईमान वालो, तुम भी अल्लाह के नबी पर दुरूद भेजो। अब इसके साथ एक मसला ये याद रखना चाहिए कि जब कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमारे सामने आए, हमारे कान में आवाज़ आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी भी तरीके से ज़िक्र हो, नाम आपका मेंशन हो, तो अब हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ ऐन के दर्जे में है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। जिस तरीके से नमाज फ़र्ज़ है, नमाज का वक्त हो गया, नमाज फ़र्ज़ है, ज़कात किसी पर फ़र्ज़ हो गई तो ज़कात फ़र्ज़ ऐन है, हज फ़र्ज़ हो गया तो हज फ़र्ज़ ऐन है। इसी तरीके से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होगा, आपका ज़िक्र होगा, तो इसी तरीके से आप पर दुरूद और सलाम भेजना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ ऐन है। अगर कोई नहीं भेजेगा तो वो गुनहगार होगा। लेकिन इसमें एक बात याद रखने की है, मसलन ये एक मजलिस है, हम यहाँ बैठे हैं जुमे के लिए, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया तो एक मरतबा जब आपके सामने हुजूर का ज़िक्र आया तो एक मरतबा दुरूद और सलाम पढ़ना ये फ़र्ज़ है। बाद में जब दोबारा बार बार आएगा तो फिर दोबारा सलाम या दुरूद पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है बल्कि मुस्तहब है। भाई ये तो हमारे लिए सआदत और खुशनसीबी की बात है कि हम यहाँ दुरूद पढ़ेंगे और हमारे नाम और हमारे वालिद के नाम के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हमारी तरफ से सलाम का नजराना पेश होगा कि फ़ला बंदे ने, उसका नाम ये है, उसके वालिद का नाम ये, आप पर दुरूद भेजा है। तो याद रखिए, जब भी कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो तो फ़ौरन ज़बान से दुरूद शरीफ पढ़नी चाहिए। अगर कोई आदमी दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता तो वो गुनहगार होता है और उसके लिए हदीस शरीफ में वईद आई है। एक मरतबा बड़ी मशहूर हदीस शरीफ है, आपने पहले भी सुनी होगी रमज़ान के मुताल्लिक़, कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए मिंबर पर चढ़ रहे हैं। तो जब आपने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने आमीन कहा, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा फिर आमीन कहा, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा फिर आपने आमीन कहा। तो जब आप खुतबे से फारिग हो गए तो आपसे सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, जब आप मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे तो आपने इस तरह आमीन कहा था, इसकी कोई ख़ास वजह? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं मिंबर पर जा रहा था तो जिब्राइल अमीन आए थे और उन्होंने 3 दुआएं की थी और उन 3 दुआ पर मैंने आमीन कहा था। वो दुआ ये थी कि ए अल्लाह के नबी, दुआ कीजिए कि वो शख्स हलाक व बर्बाद हो जाए कि जो रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना पाए, मग़फ़िरत वाला महीना पाए और फिर भी अपनी मग़फ़िरत ना करा सके। तो उन्होंने ये बद्दुआ दी तो मैंने उनकी बद्दुआ पर आमीन कहा।
दूसरी मरतबा उन्होंने बद्दुआ दी कि अल्लाह के नबी वो शख्स हलाक व बर्बाद हो जाए कि जो अपने माँ बाप को ज़िंदगी में पाए, यानी बाहयात पाए, और वो फिर भी उनकी खिदमत ना करे और ख़िदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक ना बनाए, तो वो शख्स हलाक व बर्बाद हो जाए। तो आपने उनकी दुआ पर, अल्लाह के नबी ने उनकी दुआ पर, बद्दुआ पर आमीन कहा। फिर उन्होंने तीसरी मरतबा ये बद्दुआ की कि अल्लाह के नबी वो शख्स हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए कि जिसके सामने आपका ज़िक्र आए, आपका नाम आए और वो फिर भी आप पर दुरूद न पड़े। तो जब तीसरी मरतबा ये बद्दुआ की तो मैंने इस पर आमीन कहा। आप गौर कीजिए कि ये किन लोगों की दुआ, किन लोगों की बद्दुआ और किसकी आमीन है और किस मुक़द्दस जगह की ये बात हो रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी है और उसका मिंबर है, उसके मिंबर पर आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं और बद्दुआ करने वाले तमाम फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अमीन है, वो बद्दुआ दे रहे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस पर आमीन कह रहे हैं। हज़रत जिब्राइल अगर बद्दुआ दें, जो तमाम फ़रिश्तों में सबसे आला है, किसी आदमी को बद्दुआ दे तो क्या उसकी हलाकत में, उसकी तबाही में क्या हमें कोई शुबा हो सकता है, कोई शक हो सकता है? लेकिन जब आपने उनकी बद्दुआ पर आमीन कहकर मोहर लगा दी तो अब तो भला कोई शुबे की बात ही बाकी नहीं रही। तो मेरे भाइयों, जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आए, किसी भी तरीके से ज़िक्र आए, तो हमारी सआदत और खुशनसीबी की बात है कि हम उतनी मरतबा आमीन कहें, उतनी मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ, ये बहुत अहम बात है, आप इसको याद रखिएगा कि जब हम सीरत पाक को स्टडी करते हैं, जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ते हैं, तो एक बात हमें बहुत समझ में आती है और बहुत क्लियरली समझ में आती है। वो बात क्या है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई साइल, कोई फ़कीर, कोई ज़रूरतमंद अपनी ज़रूरत लेकर आता था कि अल्लाह के नबी मुझे इसकी ज़रूरत है, मेरा ये मसला है, तो आप उसकी कुछ ना कुछ हेल्प करते थे। कोई साइल आपके पास मांगने के लिए आए तो शायद आपको एक आधी मिसाल ऐसी न मिले कि आपने उसकी हेल्प न की हो, या सहाबा से न करवाई हो, आप उसकी ज़रूर मदद करते थे, ज़रूर उसकी हेल्प फरमाते थे, ज़रूर करते थे। तो अब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा थी, आपका ऐसा मामूल था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, तो बड़े उलमा ये फरमाते हैं, बड़े उलमा ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन एक बंदा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ रहा है, दुरूद भेज रहा है बार बार, और वो दुरूद फरिश्ते उसके नाम और उसके वालिद के नाम के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो जब एक आदमी बार बार दुरूद पढ़े जा रहा है, भेज रहा है, बार बार उसका नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ रहा है कि फ़ला बंदे ने दुरूद भेजी है, फ़ला बंदे ने दुरूद भेजी, तो हमें नहीं लगता, मुझे ये यकीन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी ज़रूर उसके लिए कोई ना कोई मदद करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, यानी कोई ना कोई अपनी तरफ से उसको एक गिफ्ट देंगे। और वो गिफ्ट क्या हो सकता है? वो गिफ्ट ये हो सकता है कि अल्लाह मेरा फ़ला बंदा, अब मेरा फ़ला उम्मती है, आपका फ़ला बंदा है, वो मुझ पर दुरूद भेज रहा है, उसकी कोई मुश्किल है, आप उस मुश्किल को हल फरमा दीजिए। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जब आपकी कोई मुश्किल हो, कोई मसला हल ना हो रहा हो, आप किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो, कोई ऐसा मसला है जो बिल्कुल हल नहीं हो रहा है, तो आप लगातार दुरूद पढ़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़िए। जब आप दुरूद पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जानिब से, या उस शख्स की जानिब से अल्लाह के हुजूर में ये दरख्वास्त करेंगे कि अल्लाह इस बंदे का मसला हल फरमा दीजिए, इसके लिए इसकी दुआ को कबूल कर लीजिए। और ये मैं ख़ुद अपनी ज़िंदगी के अंदर इसका एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि इंसान जब प्रॉब्लम में होता है, किसी परेशानी के अंदर है, तो आप दुरूद शरीफ का विर्द कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़िए, तो आप देखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला उस मसले के अंदर आसानी पैदा कर देते हैं, उस मसले को हल कर देते हैं। तो इस बात का एहतमाम कीजिए कि दुरूद पाक पढ़ा कीजिए। अब दुरूद पाक कौन सा पढ़ें, यह आखिरी बात है, इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। सबसे अफजल और आला दुरूद शरीफ तो वो दुरूद शरीफ है जो आप और हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, आखिर तक, अल्लाहुम्मा बारिक से भी आगे तक। ये सबसे आला और अफजल दुरूद शरीफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसको सहाबा किराम को सिखलाया है।
लेकिन अगर बार बार इसको पढ़ना मुश्किल हो रहा है कि लंबी दुरूद शरीफ है, तो हमारे लिए आसानी ये है कि हम छोटी सी दुरूद शरीफ जिसमें दुरूद भी है और सलाम भी, वो पढ़ा करें। और वो क्या है, वो आप लोग सब जानते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इसमें दुरूद भी आ गया और सलाम भी आ गया। इसका मतलब ये है, इसका तर्जमा ये है कि अल्लाह का दुरूद यानी अल्लाह की रहमत नाजिल हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सलामती नाजिल हो। बंदे जब दुरूद पढ़ते हैं और अल्लाह जब दुरूद भेजता है, दोनों के अंदर फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्टली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हैं। दुरूद का मतलब होता है रहमत भेजना, और हम जो दुरूद पढ़ते हैं, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये इल्तिजा और दुआ करते हैं कि अल्लाह आप अपने पैगम्बर पर रहमत नाजिल फरमाइए। एक बात मुझे याद आ गई, इस बात में बताकर अपनी बात ख़त्म करूँगा कि ये एक ऐसी दुआ है, ये एक ऐसी दुआ है कि जो रद्द नहीं हो सकती। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग अपने लिए बहुत तरह की दुआ मांगते हैं, कारोबार के लिए, बच्चों के लिए, न मालूम किस किस चीज़ के लिए दुआ मांगते हैं, अपने लिए दुआ मांगते हैं। मगर ये दुआ यानी दुरूद शरीफ, जब हम दुआ करते हैं या अल्लाह आप अपने पैगम्बर पर, अपने नबी पर रहमत नाजिल फरमाइए, ये दुआ ऐसी है कि इसमें कोई शक ही नहीं कर सकता कि ये दुआ कबूल ना हो। ये दुआ ज़रूर कबूल होगी। आप गौर कीजिए कि आपका कोई बहुत लाडला है, प्यारा है, मसलन आपका बेटा है, इकलौता बेटा है, मैं उसके लिए ये दुआ करूं कि आपका बेटा कामयाब हो जाए, आपका बेटा खुश रहे, शादो आबाद रहे, तो यकीनन आपको खुशी होगी और आप दिलो जान से एकदम दिल से आमीन कहेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी इस पूरी कायनात में ऐसी है कि जो सबसे महबूब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक, सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। आप अल्लाह के महबूब के लिए ये दुआ करें कि अल्लाह उन पर रहमत नाजिल हो। इसमें कैसे शुबा किया जा सकता है कि दुआ कबूल नहीं हो? तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जब भी आप अपनी दुआ करना चाहें तो शुरू में भी दुरूद शरीफ पढ़ें और आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि ये दुआ तो यकीनन कबूल होगी, डेफिनेटली कबूल होगी। और इसके साथ जब आपकी दुआ लग जाएगी तो वो दुआ भी कबूल हो जाएगी। और इसमें एक बात और याद रखिए कि बहुत सारे आमाल ऐसे हैं कि जो सिर्फ बंदे करते हैं। हम नमाज़ पढ़ते हैं मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज नहीं पढ़ता। मगर एक अमल ऐसा है कि जो बंदे भी करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी करता है। हम रोज़ा रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ा नहीं रखता। हम ज़कात देते हैं, क्या अल्लाह ज़कात देता है? नहीं। हम हज करते हैं, अल्लाह हज नहीं करता। मगर एक अमल ऐसा है कि जो खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी करता है, उसके फरिश्ते भी करते हैं और बंदे भी करते हैं, और वो अमल क्या है? वो दुरूद शरीफ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान करीम की आयत कह रही है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ये दुरूद का अमल करते हैं। तो ए ईमान वालो, तुम्हारे लिए सआदत और खुशनसीबी की बात यह कि तुम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजो। तो जब भी खाली मौका मिले, रात में आप सो रहे हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द करते हुए सोइए। आप नमाज़ पढ़ने के लिए आए, आपने देखा कि 5 मिनट फ़र्ज़ में बाकी हैं, तो आप इन 5 मिनट में खामोशी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। आप घर में फ्री बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए और दुरूद भेजिए। आप यकीन जानिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुआ की वजह से, इस दुरूद शरीफ की वजह से बहुत सारे मसाइल को, बहुत सारे मसाइब को इसी तरह हल फरमा देता है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।